हुआ, कुछ आश्वासन दे के गए तुम लोगों को? कह रहे थे कि खाने पीने का इंतजाम करेंगे। खाने पीने का? हाँ जी। तो कल का चूल्हे की चिंता नहीं है तुमको? अब आ जाएगा तो भी सही, ना आ जाएगा तो भी सही। सरकारी कहाँ तक करेंगे? दुनिया में तो बाढ़ आई हुई है, सभी जगह तो पानी है, एक जगह तो पानी है नहीं। भाई पूरा हिंदुस्तान सरकार पे जो बनेगा वो तो करेगी। ये भी तो समझने की बात है कि सरकार इन्हीं को खवाती रहेगी। सरकार के बैंक बैलेंस या जमा शुरू करके हम बैठे हैं वहाँ। जब मेहनत करके रोज खाते तो और भी खाओ। अच्छा, लेकिन अभी मेहनत करने कहाँ जाओ? आपके घर का क्या काम चलता था? चले जाते बच्चे कमा लाते, हम खा लेते हैं, क्या परेशानी है? अब बच्चे कहाँ जाएंगे कमाने? सब जगह चले जाते हैं जब काम करते हैं बच्चे। जब काम करते हैं। सरकार से कोई नाराजगी नहीं है तुम्हें? हमें कोई एलर्जी नहीं है, नहीं कोई नाराजगी, ना कोई शिकायत। ये दुनिया में पानी है, एक जगह तो है नहीं। कहीं पहुंचेंगे सरकारी आदमी, कहीं ना पहुंचेंगे, क्या करा जाए? इतना आदमी आएगा। देखिए राजेंद्र, एक तरफ हम एफडी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और आगे की इन्वेस्टमेंट करते हैं और चिंता करते हैं। एक महिला ऐसी हैं जिनका घर वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ना नाराजगी है, ना एलर्जी है, ना कोई गुस्सा है, कोई कुछ भी बात नहीं। कल के खाने की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, मिलेगी मिल जाएगी, ना मिलेगी ना सही, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। तो ये बेफिक्री भी है एक हिस्सा, जहाँ जिंदगी को कितना गंभीरता से हम लेते हैं, लेकिन व्यवस्था हो जाएगी, चल जाएगा। एक महिला इतनी मजबूती से कह दे तो घर में रहने वाले जो बाकी लोग होंगे वो भी इसी तरीके से इस सबर पे जी लेते होंगे, क्योंकि मजबूती थोड़ी वक्त के साथ भी आ जाती होगी। देखिए यहाँ पे ये गैया के लिए जो उसके खाने के लिए नाद की जगह टेम्पररी ये ड्रम का व्यवस्था है और यहाँ पर बर्तन बैठ के मांजते हैं। और पानी की व्यवस्था देखिए, ये ड्रम के। बाबू पानी कहाँ से आ रहा है आप लोगों के यहाँ? टैंकर आ रहा है। टैंकर आ रहा है? हाँ, बराबर आ रहा है? बराबर पानी मिल रहा है? हाँ, पानी मिला, पर डे आ रहा है टैंकर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कौन ठीक लगता है, केजरीवाल या मोदी जी? क्या है ये, दिल्ली में कौन ज्यादा बेहतर काम किया है? ज़्यादा बेहतर किया बीजेपी ने। बीजेपी ने? तो आप लोगों को वो ठीक लगते हैं? हाँ। अच्छा, क्या अम्मा सही कह रहे हैं? सरकार तुमको कौन सी ठीक लगती है? हमें तो सभी सरकार ठीक लगे हैं। कमा के आज भी खाना, कमा के कल भी खाना है। सही बात है, लेकिन इस टाइम पे जो पूछ ले उसे याद रखोगी? जो पूछेगा उसे याद रखेंगे। याद क्यों नहीं रखेंगे? जिसका नमक खाया उसे हलाल करना जानते हैं, हराम नहीं करते हैं। अभी किसका नमक आ रहा है? अभी तो बीजेपी का नमक आ रहा है। ऐसा लग रहा है? हाँ लग रहा है, खाया भी है, लग भी रहा है। लग भी रहा है। क्या भैया सही कह रही है अम्मा? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तो यहाँ तो केजरीवाल और वो इतना कहते हैं कि गरीबों के साथ है। नहीं देखना, देखो लक्ष्मी नगर में है अभय वर्मा, पर भी यहाँ भी टेंट लगाया उनने, यानी कि बांटा खाना पाना सबको लिए, और कल भी बटेगा यहाँ। अच्छा। सुबह तैसे भंडारा चालू हो जाएगा वहाँ करीब 10-11 बजे से टाइम से। ऐसा तुम ही सोचते हो कि ऐसे तुम्हारे सब लोगों के परिवार वालों की सोच है? ना सभी सोच है। सभी खुश लग रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा देखिए, यहाँ पर सेवादारी करने वाले भी कुछ लोग आए हैं, चाय लेकर के आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? नियरेस्ट गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी से चाय लेकर के आए हैं? जी हम चाय लेकर आए। अपने आप से ये मैडम बस लोग तकलीफ में इस वजह से लोगों से पूछने चले आए हैं कि गीता कॉलोनी से हैं? हम लोग दरियागंज से हैं। दरियागंज से और ये दोनों जगह से हैं? जी ये सरकार की नाकामी जो है ना वो खुली दिख रही है। अच्छा। देख लें आप, व्यवस्था कहते हैं टेंट लगाया, कहाँ टेंट? इनकी खुद की झुग्गियाँ थी बेचारे की, उनमें से ये प्लास्टिक ला के इन्होंने लगाई, और दिल्ली सरकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। दिल्ली सरकार की कोई व्यवस्था नहीं मैडम। ये तिरपाले भी अपनी इन लोगों की निजी हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही। खाना नहीं देगा दिल्ली सरकार का। जी आप लोग किसी पार्टी से हैं या खुद से ही है? नहीं खुद से मैडम, सोशल वर्क कर रहे हैं। हाँ जी मैडम। सोशल वर्कर हैं आप लोग? ये पार्टी इज नॉट मैटर, बिकॉज जो इस टाइम सिचुएशन है वो बाढ़ है, आप देख रहे हैं पानी हर जगह भरा हुआ है। सरकार भी अपनी तरफ जितना कर सकती है कर रही है, हम सरकार को दोष नहीं देंगे क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। दूसरी बात, जितना जो आदमी के पास बन पा रहा है वो उतना लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या क्या लेके आए हैं आप लोग इन लोगों हम के चाय लेके आए हैं, दोपहर हमने बाकायदा हमने लंच दिया है, उसके बाद हमने इनको स्टार्टर में हमने दिया है, अभी हमने डिनर बांटा है, उसके बाद हम चाय लेके आए, तो हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है। तो आप लोग कैसे काम करते हैं? इन लोगों को कैसे मदद कर, मतलब आप लोगों को फंड और तमाम आप लोग की टीम कैसे इकट्ठी? देखिए फंड जब दिल में कुछ होता है ना करने के लिए तो फंड अपना आप हो जाता है, और मैं बिजनेसमैन हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लोगों की मदद के लिए खुद से आगे आए। जितनी दुआ ये देंगे इनकी दुआ से मेरा काम हजारों गुना चलेगा। तो मदद के लिए बड़ा दिल चाहिए, पैसे अपने आप आए। राइट, आई एम एग्री विद यू।
तो यहाँ देखिए कुछ लोग हैं जो अपने आप से इन लोगों को कुछ ना कुछ सपोर्ट देने के लिए, जिनका अपना घर सारी चीज़ें बह जाए, हमें अपना छोटा सा नुकसान भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इनका कुछ भी बह जाए कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं है मैडम कहने वाला, कोई ये लोग बैठे हुए हैं। अब बता रहे हैं कि 11 बजे मतलब खाने को पूछना है। अब 11 बजे कौन सा टाइम होता है? खाने का टाइम 8 बजे 9 बजे होता है, तो 11 बजे खाने को पूछने के लिए आए, बता रहे हैं कुछ लोग आए थे। तो इन्हें खाने के लिए ये तिरपालें भी इनकी अपनी है, कोई ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से तिरपालें तो इनकी अपनी है, मैंने नहीं पूछा। है। हाँ जी, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं है। उधर गवर्नमेंट बोल रही है कि इन्हें हम मतलब बना के दे रहे हैं, मतलब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। कितने लोग कहाँ तक जाएंगे आप लोग? ये पूरा राजघाट तक है पूरा? मैडम हम तो पूरा भी चिल्ला गांव DND इधर सब होते हुए आ रहे हैं, सब लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखा तो लोगों को यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी रुक गए, इसीलिए बातचीत करने के लिए थोड़ा जो अपने से मदद हो सके, अपने से जो मदद हो सके। देखिए यहाँ पे चाय है, क्योंकि देखिए चाय की जरूरत अभी इसलिए पड़ेगी, रखवाली कर रहे हैं कुछ लोग, जो बच्चे हैं वो उनके सो रहे हैं मच्छरदानी में और उन्हें नींद नहीं आएगी। अभी जो हमारा रूट है वो काफ़ी लंबा है। अभी चिल्ला गांव हमने कवर किया, यमुना बैंक कवर किया, अभी ये कवर किया, उसके बाद हम गीता कॉलोनी, गांधीनगर, ये पूरा हम चाय से कवर तो किया। देखिए जहाँ मुश्किलें हैं वहाँ पर मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ रही हैं। अम्मा चाय मिल गई, ठीक लग रहा है? थोड़ा सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ। देखो आप लोगों को नींद खुल गई क्या दीदी? अभी लेकिन चलिए यहाँ पे नींद अच्छी आ भी किसको रही है, लेकिन चाय मिल गया, ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। सही है। सही है। वैसे भी रात भर जागना था, अब भी जागेंगे, अभी भी जागेंगे। अब चाय पी के जागेंगे, थोड़ा और जागेंगे, छुट्टी उतर जाएगी। अब सुस्ती थोड़ी उतर देर, हाँ। जाएगी। तो देखिए कहने के लिए एक कप चाय है, लेकिन सुस्ती उतर जाएगी। जागना मजबूरी इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे सो रहे हैं और यहाँ पर कोई ना कोई एक राउंड पे जाग रहा है। यहाँ पर हर वक्त कोई नहीं सो सकता, क्योंकि खासकर महिलाएं। ये अम्मा सबसे आपको जिम्मेदारी मिली है जागने की, अम्मा बच्चों को देखने की। मैं तो सर रात और दिन जगती ही हूँ, सभी जिम्मेदारी हैं। सभी जिम्मेदारी है। तो अम्मा यहाँ चैन से बैठी हैं, तो चैन से कुछ बच्चे सो पा रहे हैं, कुछ और लोग सो पा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं इसमें, बाकी महिलाएं अलग सो रही हैं। लेकिन जहाँ बच्चे सो रहे हैं वहाँ महिलाओं की ड्यूटी लगी हुई है राजेंद्र, और यही चिंता माँ की है। सामान और गृहस्थी सब कुछ अलग, लेकिन एक माँ की चिंता सबसे अलग कि बच्चे आराम से सो रहे हैं, और जो सबसे बूढ़ी अम्मा है वो बाकी माँओं की चिंता कर रही है कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा आराम कर लो, मैं बच्चों को देख लूँगी, और ताकि सुबह जो बहुएं हैं वो अपना घर का काम करेंगी। यहाँ पे जो लोग सो रहे हैं उन्हें सोने दीजिए, और दिखाएं कि सुबह जो काम करने वाली सिचुएशन बनती है वो इन्हीं तरफ। हालांकि इनको ये कहा गया कि कल 11 बजे कैंप लगेगा और कुछ खाना बनेगा, और खाना बनाने के लिए जो है ये चूल्हा है, इसी चूल्हे में फिर देखिए तवा रखा है, चिमटा रखा है, रात में रोटी बनी थी, सब्जी बनी थी। सब्जी मैंने पूछा सब्जी क्या क्या, आलू के अलावा कुछ नहीं खा सकते फिलहाल, सारी सब्जियां महंगी हैं। तो ये रात का खाना था, इन लोगों ने खाया, आलू की सब्जी, रोटी, और अपना सारा किचन ऐसे ही लगा के बगल में सो गए हैं। सुबह उठते से 6 बजे से ही औरतों को इसी चूल्हे पर खाना बनाना है, बच्चों को खिलाना पिलाना है। हालांकि चिंता इस बात की भी है कि रात भर वो सो नहीं सकती हैं, क्योंकि बच्चे जहाँ सो रहे हैं वहाँ माँ निश्चिंत इस तरीके से नहीं सो पा रही है, ये चिंता है। मच्छरदानी जिन लोगों के पास है वो सो रहे हैं, लेकिन सबके पास मच्छरदानी भी नहीं है। उधर मैं देख के आई, कई लोग हैं, अजित संभाल के यहाँ पर गड्ढा है, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं सो पा रहे हैं। क्या भैया नींद नहीं आ रही है? ना अभी आप आ गए तो इसमें जग गए नहीं, नींद कहाँ आती है, फिर रोड पे पड़े हैं ना। नींद नहीं आती है? हाँ रोड पे। चाय मिल गई? हाँ आपको इन्होंने चाय दी है लाके। रोड पे नींद नहीं आती, अपने घर में आती थी आराम से? हाँ अपने घर तो आएगी, यहाँ तो शोरगुल है ना रोड का। शोरगुल है। हाँ। चैन से जिनको सोने की आदत है वो हाईवे की आवाज से कैसे सो पाएंगे? जी जी जी। और चिंता हो रही होगी कल की कि कैसे पालना है बच्चों को, परिवार को, ऐसा है? हाँ तो सुबह का तो टाइम है, चिंता तो करनी पड़ेगी ना, काम का टाइम है, काम नहीं है, पौधे नहीं है, तो करना पड़ेगा। कैसे गुजर बसर होगा, ये चिंता हो रही होगी? जी जी जी। क्योंकि हर दिन के पैसे से तो घर चलाते थे ना? जी जी। आप क्या करते थे भैया? पौधों का काम, अभी आप देख रहे थे टोकरी में जो 4 पौधे रखे हैं वही। नर्सरी? तो नर्सरी आपकी इधर ही हुआ करती थी क्या? ये इधर ही है, नीचे पानी में। नीचे? जी। चारों तरफ पानी भर गया, पानी में डूब गई, पौधे नुकसान हो गए आपके? बिल्कुल खत्म हो गए सब। कितने लगा रखे थे आपने वैसे? पौधे थे करीब, क्या कितने पौधे थे? पौधे थे करीब 5-6 लाख रुपए पौधे थे। 5-6 लाख पौधे थे। कितनी लागत लगाई थी? अब लागत तो एक गाड़ी पूरा आया था लोड होके बजरोला से। लोड होके आया था जी। लेकिन वो सब डूब गया। सब डूब गए। कैसे भरपाई होगी इतने पैसे की? अभी तो हम तो नौकरी करते हैं, मालिक करेंगे,
भरपाई करेंगे? हाँ मालिक ही करेंगे, हम तो नौकरी करते थे ना। अच्छा, तो वहाँ पे जहाँ पे नर्सरी में काम करते थे वहाँ पानी भर गया, अब मालिक के नुकसान हुआ, तो जाहिर तौर पे आपको यहाँ पर कुछ और भी वितरित किया जा रहा है, कुछ और भी बांटा जा रहा है, कोई और पेय पदार्थ भी वहाँ पर बांटा जा रहा है लोगों के बीच में। हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है। हाँ, जी जी, चाय के साथ बिस्किट मिला है, कोई जूस मिला है। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कुछ लोगों ने खुद से आगे बढ़ के, दिल्ली वालों का दिल बड़ा है ये कहा जा सकता है, थोड़ा इन लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और बहुत लंबा स्ट्रेच है, और ये जान के अच्छा लग रहा है, दिल्ली वालों के लिए अच्छी फीलिंग आ रही है, और प्राउड भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए कितना आसान होता है अपनी चीज़ों को संभाल के समेट के रखना, लेकिन रात के 12 बजे निकल करके मच्छर चारों तरफ है, तो ये जो दृश्य है ये दृश्य बड़ा पॉजिटिव है। ये खुद स्वतः स्फूर्त जो है ये सेवा की जा रही है, स्वतः स्फूर्त ये सहयोग किया जा रहा है। और अभी चाय पहले लोगों के बीच में बांटी गई, अब कोल्ड ड्रिंक और नमकीन के पैकेट या बिस्किट के पैकेट दिखाई दे रहे हैं। लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है घर से निकलकर मदद करें। बिल्कुल, तो ये लोग अपील भी कर रहे हैं कि बाकी लोग भी मदद करें। आपके पास आते हैं और फिर वीरेश के पास भी जाएंगे, वीरेश के पास भी चलेंगे और आपके पास भी वापस आएंगे, थोड़ा और तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है, एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर डीजीबी रेगुलेटर तबाह हो गया है और इसकी वजह से यमुना का पानी शहर में आ रहा है। अधिकारी इसको ठीक करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी न के बराबर मिल रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर जल्दी ही हल नहीं निकला तो यमुना का पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगा। यह बड़ी खबर है। डीजीपी रेगुलेटर खराब हो गया है और इसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। यह डीजीबी रेगुलेटर है इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर, यानी बिल्कुल यमुना के किनारे, और यह तबाह हुआ है। इसकी वजह से पानी यमुना का शहर में आ रहा है। अधिकारी लगातार इसको ठीक करने के प्रयास कर रहे हैं, कामयाबी लेकिन उन्हें नहीं मिली है, नहीं के बराबर मिली है। और सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगर जल्दी ही इसका हल नहीं निकला तो यमुना का पानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचेगा। आईटीओ पर तो है ही, रिंग रोड पर तो है ही, लाल किले के हिस्से को तो डुबोया ही हुआ है, लेकिन अगर ये डीजीबी रेगुलेटर ठीक नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक ये पानी पहुंच जाएगा। इस बात की भी आशंका है। आइए आपको फिर से मयूर विहार फेज 1 लिए चलते हैं। पॉश इलाका है, लेकिन वहां का जो इलाका पानी में डूबा हुआ है, जिन लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं, उसकी वजह से लोगों ने सड़क पर शरण ली हुई है। वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं। और वीरेश, जब पिछली बार आप तस्वीरें दिखा रहे थे तो आप कह रहे थे कि सबको उस जो पनाहगाह है उसमें सबको एक जगह दे दी गई है कि आपके लिए ये स्थान है, यहाँ पर आप आराम करें। लेकिन सिर्फ जगह दी गई है या बिस्तर, पानी, भोजन या किसी और रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है? देखिए राजेंद्र, स्नेहलता जहां पर हैं और जिन लोगों से वो बात कर रही थीं वो ज़्यादा खुशनसीब मुझे लग रहे थे। इस लिहाज से इस दुख की घड़ी में भी उनका कोई पूछनहार है, उनको पूछने वाला है, जांचने वाला है, उनका ख्याल लेने वाला है, उनका सुध लेने वाला है। लेकिन जहां मैं हूं वहां आपने कहा पॉश इलाका है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो पॉश नहीं हैं, बेघर हो चुके हैं और टेंट में हैं, तिरपाल में हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। जिस यमुना जी में दूर दूर से लेकर लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आस्था है, पूजा की स्थली बनी रहती है यमुना जी। यमुना आज लोगों के लिए एक भय बन गई हैं। आसमान में घटा छाते ही नदी के साथ लगते गांव के लोग भयभीत हो उठते हैं। इन लोगों से बात करिए तो लगता है, कहते हैं कि बारिश न हो जाए दादा, अगर बारिश हो गई तो यमुना का पानी और लहलहा के बढ़ेगा और बढ़ेगा तो हमारे आसियानों को, हमारे जो मवेशियाँ हैं उनको बर्बाद कर देगा। तो जिस सदियों से आस्था और पूजा की स्थली बनी यमुना आज लोगों को भयभीत कर रही है, डरा रही है। उन्हें खौफ सताने लगता है कि बादल बरसने के साथ ही यमुना उफान पर पहुंचकर उन्हें बर्बाद कर देगी। नदी की बाढ़ में अपनी भूमि गंवा चुके ये लोग हैं, ये किसान हैं। इनका कहना है कि हर बार उन्हें यमुना जख्म दे जाती है, हर बार की तरह उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रतिवर्ष बाढ़ का दंश झेलना नदी के किनारे बसे लोगों की नियति बन गई है। ये दृश्य हर वक्त, हर साल
टेलीविज़न स्क्रीन पर राजेंद्र हम और आप दिखाते हैं, लेकिन सरकार हर वक्त इन्हें छोड़ देती है बस एक नुमाइश की तरह कि ये टेंट में रहेंगे, टेलीविज़न वाले इन्हें दिखाएंगे और जब फिर यमुना का जल स्तर सामान्य होगा तो ये फिर अपने घरों में चले जाएंगे, संघर्ष करेंगे, आशियानों को बनाएंगे, फिर अगले साल इंतज़ार करेंगे कि बाढ़ आएगा, फिर इसी तरीके से ये टेंट के में इसी तरह से समाहित हो जाएंगे, मच्छर काटते हुए, पशु पक्षियों को लेकर, बकरियों को लेकर, गायों भैंसों को लेकर, एक कह सकते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति में जीने वाले स्थिति इनकी बनी हुई है। तो हर साल बाढ़ अपने आने पर अपना बनाया हुआ घोंसला घर छोड़कर निर्वासित जिंदगी जीने को मजबूर होते ये बच्चे, इनकी माएँ, इनके पिता और अपने जो टोकरी है उसको किस तरह से संभाला जा रहा है, किस तरह से मच्छर काटे जा रहे हैं। माँ उठी हुई है, बच्चों को अपनी गोद में लेकर सुलाने की कोशिश कर रही है, पंखा झला जा रहा है कि उनके जो लाडले हैं, उनकी लाडली है, वो सो सकें, क्योंकि उनका क्या दोष है, वो परिस्थितियों के मारे हुए लोग हैं। मैंने कहा कि हर साल बाढ़ आने पर अपना बनाया हुआ घोंसला छोड़कर ये निर्वासित की ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने जो तिरपाल का ये जो टेंट है कह सकते हैं उसमें बैठे हुए हैं। बात करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। सुबह से रात का 1:15 हो रहा है। ऐसे में जब पूरी दुनिया सो रही है तो ये भी मजबूर होकर सोने के लिए मजबूर हैं। देखिए जो दादी हैं किस रूप में अपने पोते नाती को किस तरह से संभालने की कोशिश कर रही हैं, पंखा झलने की कोशिश, क्योंकि मच्छर इतना काट रहा है राजेंद्र कि हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मच्छरों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बाढ़ जो आता है इसका कोई समाधान नहीं है। हम लोग टेलीविज़न स्क्रीन पर हर वक्त एक तरीके से दिखाते हैं, 3 दिन 4 दिन दिखाते हैं कि ये डूबा, वो डूबा, ये ढहा, वो ढहा, ये निर्वासित हुआ, ये सिलेंडर देखो, ये गाय देखो, ये भैंस देखो, ये गाड़ी देखो, ये लोगों को देखो, इन बच्चों को देखो, इन मच्छरों को देखो, मच्छरदानियों को देखो, इन तिरपालों को देखो, इन टूटे हुए आसियानों को देखो, इन ढहे हुए लोगों को देखो। लेकिन बाढ़ क्यों आता है इस पर कभी किसी ने सोचा है? इसका सामना करने के लिए, इसको ठीक से करने के लिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिम्मेदार ये लोग नहीं है, इन लोगों को बसाया गया है। ये लोग वहाँ पर खेती करते हैं, किसी तरीके से अपना घर बसाते हैं, लेकिन जो इंक्रोचमेंट है, जब हम और आप दिल्ली से नोएडा की तरफ बढ़ते हैं, जो पुल जाता है वहाँ पर किस तरह से इंक्रोचमेंट ओखला के इलाके में हो रहा है। वो इंक्रोचमेंट है जब माँ यमुना की नदी को सिमटाया जाएगा, उस पर इंक्रोचमेंट किया जाएगा, उस पर घर और अट्टालिकाएं बनाई जाएंगी, उसका जो दरिया है उसको एक कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी, उसे समेटा जाएगा। तो जब बाढ़ यानी पानी छोड़ा जाएगा तो उसका जो फैलाव होगा वो शहर के अंदर, अभी आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट, इंडिया गेट तक जा सकता है। ये पानी है, पानी का सैलाब है। सैलाब किसी को न सुप्रीम कोर्ट देखता है, न हाई कोर्ट देखता है, न इंडिया गेट देखता है, न प्रधानमंत्री आवास देखता है, क्योंकि पानी है, बहना इसका काम है। और जब ये अपने उफान पर होता है तो ये किसी को पहचानता नहीं है। कहा जाता है कि आग और पानी से बच कर रहो, इससे खिलवाड़ न करो। तो आज जो पानी इसके साथ खिलवाड़ करेगा, यमुना उफान पर है, वो बर्बाद हो जाएगा, वो इसी तरह से निर्वासित हो जाएगा। तो लोग किसी तरीके से बचकर इन तिरपालों में, इन रिलीफ कैंप पर आकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और अच्छी बात यह है विदेश के उस दिखाने की कोशिश, मच्छरों की फौज के बीच में या मच्छरों से घिरकर भी वहां पर लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। भले उनको नींद ना आ रही हो, और गहरी नींद तो आ भी नहीं सकती इन हालात में, लेकिन एक बार अपना अनुमान बताइए कि वो जो वहां पर टेंट्स लगे हुए हैं उनमें कुल कितने लोग होंगे इस वक्त जिनको शरण मिली हुई है या जो वहां पर आराम कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई संजय तो नहीं हूं राजेंद्र जी, लेकिन ये जो टेंट लगे हुए हैं इनकी संख्या हजारों में है। और ये केवल टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए हुए मेरे द्वारा ये टेंट केवल इतने ही टेंट नहीं हैं, बल्कि 4 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए इसी तरीके टेंट हैं। और हर टेंट में लगभग 10 से 15 लोग या 5 लोग किसी तरीके से पड़े हुए हैं, और टेंट के बाहर भी लोग हैं। तो ये संख्या अगर हम कहें तो हजारों में है, लाखों में भी हो सकता है। अगर पूरे इलाके को जोड़ दिया
जाए, जहां हमारे सहयोगी स्नेहलता हैं और हमारे दूसरे सहयोगी हैं जो इस पूरे विभीषिका को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम लोगों को ये किस तरीके से कुत्ते भी भौंक रहे हैं कि भैया तुम लोग इस रात में क्या कर रहे हो। इन्हें क्या पता कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कि हम दिखाएं सरकार के नुमाइंदों को, सरकार में बैठे हुए बड़े साहबों को कि साहब देखो और ऐसी स्थिति करो। कोई कहा जाता है ना कि नीदरलैंड का जो मैनेजमेंट है, फ्लड मैनेजमेंट, उसको कैसे लागू किया जाए। 1953 में कहा जाता है कि बड़ी विभीषिका नीदरलैंड में आई, उसके बाद कि वहाँ सरकार ने कमर कस लिया और पूरे वर्ल्ड में, संसार में नीदरलैंड का फ्लड जो सिस्टम है, मैनेजमेंट है, उसका हवाला दिया जाता है और उस हवाले को केवल हवाले में ही रहने दिया जाता है। भारत में तो लागू नहीं किया जाता, क्योंकि इन तस्वीरों को मैं राजेंद्र आपको बताऊं कि 2010 की जो विभीषिका थी उसको भी मैंने कवर किया, 13 को भी कवर किया, उसके पहले को भी कवर किया और इसी अंदाज में बात रखने की हमने अपनी कोशिश की है और उसी तरीके से रिलीफ कैंप को हमने दिखाने की कोशिश की है। न 10 में बदला, न 13 में बदला, न 23 में बदला, उसी तरीके से सिलेंडर, उसी तरीके से माँ, उसी तरह के बच्चे, उसी तरह के बुजुर्ग, उसी तरह का टेंट, उसी तरह की मच्छरदानी, उसी तरह के बर्तन, उसी तरह के ये भौंकते हुए कुत्ते, उसी तरीके से ये बकरियां, उसी तरीके से ये पशु और तमाम उनके जो दृश्य हैं। 10 और 23 में कुछ नहीं बदला, केवल सरकारें बदली, सरकारों का जो नियत रहा वो नहीं बदला और नहीं बदलने की वजह से इन लोगों की जो नियति है, जिनके हाथ में है, जो रोज जाते हैं और बटन दबाते हैं 5 साल पर और बटन दबाकर सरकार को सत्ता में लाते हैं और सत्ता में लाते हैं तो वो छोटे से घर से, छोटी सी गाड़ी से और छोटे से अपने स्टाइल से बड़े बड़े महल में सोते हैं, स्विमिंग पूल वाले घर में रहते हैं। सबने देखा, हमने भी देखा, उस आंदोलन को भी देखा और हर आंदोलन को जब वो लोग वोट मांगते थे उस चीज़ को, उस तरीक़े को भी देखा, उस वादों को भी सुना। वो जो वादे किए गए थे जनता से, उन वादों का क्या हुआ? वादा है, वादा रह गया। फिर अगली बार चुनाव होगा, जनता फिर बटन दबाएगी, फिर मतदान करेगी, फिर लोगों को वोट करेगी। लेकिन ये स्थिति बदलती हुई राजेंद्र, आपने देखा, हमने देखा, लेकिन साल दर साल न्यूज की मुहिम है, न्यूज की मुहिम इसीलिए है। जी बात पूरी करें अपनी वीरेश। राजेंद्र, एबीपी न्यूज की मुहिम इस रात में हमने इसलिए ये टेलीविजन स्क्रीन को खोल कर रखा है और ये बुलेटिन आप चला रहे हैं, हम चला रहे हैं कि ये बातें चुभें। कहते हैं ना कि बात चुभ जाए, दिल पर लग जाए तो कुछ बदल जाता है। तो ये चुभ जाए, दिल पर लग जाए सरकार के तो कुछ बदल जाए। 23 के बाद जब 24 में आए, जून और जुलाई में आए, अगस्त में आए, तो ये दृश्य ये न देखने को मिले। इनका एक ऐसा कैंप हो, ऐसा आवास हो कि वो लोग सुरक्षित रहे। फिर वो 10 दिन और इसके पीछे जो कारण आप बता रहे थे, एक महीना यमुना के रिवर बेड पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी ओर जो आप बात कर रहे थे वीरेश, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसकी जड़ में हमें जाना होगा कि ऐसा होता क्यों है और क्यों ऐसी स्थिति पैदा होती है। साल दर साल दृश्य बदलता क्यों नहीं है और जब यमुना जो है उफनाती है तो फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है, इस पर वीरेश बात करेंगे। एक बार जरा जैतपुर चलते हैं, अहमद बिलाल के पास। अभी आप बता रहे थे वहां पर विश्वकर्मा कॉलोनी के बारे में। अहमद, मैं भी वहां पर गया था और मुझे भी बताया गया कल के वहां पर जब लोग लाए जा रहे थे बोट से कि हजारों घर हैं जो डूब रहे हैं और डूब सकते हैं और आप बता रहे हैं कि 2000 से ज्यादा घर हैं। क्या ये यमुना के रिवर बेड पर बने हुए हैं? क्या ऑथराइज्ड है ये सारा कंस्ट्रक्शन जो इस वक्त डूबा हुआ है वहां पर? जी बिल्कुल। देखिए राजेंद्र, आपको बताना चाहूँगा कि मेरे सहयोगी जो बात बता रहे थे कि कंस्ट्रक्शन की वजह से जो दिल्ली जो है वो इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। इसमें अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं आपको बता दूं कि वजीराबाद से लेकर के ओखला तक ये 22 किलोमीटर का जो रास्ता है जिस पे यमुना बहती है, इस 22 किलोमीटर के रास्ते पे 20 से ज़्यादा अधिक पुल हैं और साथ ही साथ 3 बैराज हैं।
तो ये 3 बैराज जो हैं वो कहीं ना कहीं जो यमुना की जो नेचुरल धारा है उसको प्रभावित करते ही हैं, और इस वजह से ये बाढ़ का दंश जो है वो जो यमुना का पानी है वो शहरों में इंटर करता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह जो कि मैंने जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं, जो यमुना के एक्सपर्ट हैं और जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, उनसे, जो पर्यावरणविद हैं, उनसे हमने बात करी तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि यमुना के अंदर गाद जम जाना ये एक सबसे बड़ा और मुख्य कारण है कि गाद जमने की वजह से जो यमुना का तल होता है उसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता है, और उसके बाद जो बाढ़ का से जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही है, वो आपके और हमारे सामने है कि किस तरीके से परेशानी, दिक्कतें का सामना जो है वो दिल्ली वासी कर रहे हैं। तो ये मुख्य वजह जो है वो जरूर है। बाकी जैतपुर की अगर हम बात करें तो अभी चूंकि रात का वक्त है, नहीं तो मैं आपको फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो इलाका है ये पूरा यमुना फ्लड प्लेन्स पे ही बसा हुआ इलाका है। यमुना के ठीक किनारे ये पूरा इलाका है। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से हालांकि यहाँ पर बिजली वगैरह जो है वो सारा कनेक्शन जो है वो जरूर दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो साल भर पहले जब एमसीडी 3 भागों में बटी हुई थी तो ये इलाका जो है वो साउथ एमसीडी में आता था, यानी कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में आता था, और उसके मेयर हुआ करते थे बीजेपी के मुकेश सुरयान जो है वो एक दिन इस इलाके में घूमने निकले, और उनका जो मकसद था वो यही था कि उन्हें इस इलाके में जो अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं उन्हें हटाने का मकसद था। तो जब वो इस रोड पे, जिस रोड पे अभी मैं खड़ा हूं, उनके साथ मैं भी चल रहा था, तो इस रोड पे खड़े होकर के मुकेश सुरयान जो है वो बाकायदा उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ पे जितने भी इलीगल इंक्रोचमेंट हैं इन सभी को हटाया जाएगा, किसी को भी यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। रोहिंग्या को लेकर के कई सारी बातें जो है उन्होंने कही थी, लेकिन उसके बाद भी उनका कार्यकाल लगभग 10 महीने 11 महीने तक था, लेकिन कोई बदलाव जो है वो इस इलाके में मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। और आप देखें यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है वो अभी अपनी जिंदगी गुजर करने को मजबूर हैं। कोई ऑटो में सो रहा है, कोई अपने ई रिक्शा में सो रहा है। मेरे कैमरा पर्सन सुनील पांडे से मैं कहूँगा कि इस तरफ से दिखाएं आप कि एक महिला जो है वो यहाँ पर है। अम्मा, कहाँ घर है आपका? क्या पूरा पानी? जी पूरा डूब गया, पूरा सामान सब पानी में डूब गया पूरा जी, कुछ नहीं बचा? कुछ भी नहीं। अंदर जा करके देखे थे? नहीं, गए थे पूरा बर्तन बेड वगैरह अलमारी वगैरह सब डूब गई थी। कितना पानी है अंदर? मतलब डुबाव गेट तक। जाने की भी हिम्मत, जान जोखिम में डालना है जाना? जी। ये सारा सामान जो है वो आप लेकर के यहाँ पर आए? जी हाँ, खाने पीने की बर्तन वगैरह लेके आए थे, बाकी बेड अलमारी वाजिब में से फ्रिज सब वहीं में रह गया। सब कुछ वहीं जी पानी में समाहित? जी, सब उसी में मिल गया। परिवार कहाँ है आपका? 3 बच्चे यहाँ सोए, पड़ोसी में 2 मियाँ में भी यहाँ। अच्छा, बच्चे भी यहीं पर सोए हुए? जी, 3 बच्चे, एक लड़की, 2 लड़के। अभी आप जग क्यों गई? सो रही थी, नींद नहीं आ रही? आवाज सुनकर के उठ गई ना सर। बाहर के लोग भी आके चोरी वोरी कर लेते, बकरी मुर्गी बैठी हुई है यहाँ पर। ये एक बड़ी समस्या है चोरी की। चोरी की बड़ी समस्या है, इस वजह से भी रात भर जागना पड़ता है। कल भी आप गए थे अंदर देखने? 3 बार थे गए। तो देखिए आप यहाँ पर कि जो मवेशी हैं उनको भी बचाना है, साथ में जो घर का सामान है जितना लेकर के आ सकते थे उतना लेकर के आ गए हैं, लेकिन इसके अलावा कई सारे सामान जो है वो अभी भी अंदर, घर के अंदर बंद पड़े हुए हैं। घर के अंदर जाने का मतलब ये है कि जान अपनी जोखिम में डालना, जान हथेली पर लेकर के ही आप अपने घर में इंटर कर सकते हैं, यानी कि घर जो कि सबसे सुरक्षित स्थान होता है किसी की भी जिंदगी में, वो घर जो है वो अब उस घर में जाना मतलब अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना। देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये बैटरी रिक्शा पर सो रहे हैं, और इनके साथ ही जो मवेशी हैं, जो बकरियां हैं, वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो उनको भी रखा है। आगे की सीट पे बकरियां रखी हुई हैं और पीछे की सीट पर जो है वो खुद सोने का मजबूर है। और अगर मैं दिखाऊं, देखिए एक अम्मा यहाँ पर है। दीदी, कहाँ घर है आपका? यही है, यहाँ पर। अच्छा, डूब गया? हाँ। गई थी अंदर देखने? नहीं जाने दे रहा है पुलिस वाले। अच्छा, हाँ। सारा सामान वगैरह लेके? नहीं, कुछ नहीं लगा। पैर में चोट कैसे लगी? वहाँ मोच आ गया, कल गिर गया था वहीं पानी में? हाँ, आने के टाइम गिर गया। अच्छा, घर से जब निकल रहे थे सामान वगैरह लेकर के निकले? नहीं, कुछ नहीं लेके निकले। कुछ नहीं निकले? क्या क्या डूबा है घर पे? सारा सामान है, अलमारी है, फ्रिज है, कपड़ा धोने वाला मशीन है, और घर का बर्तन सारा ही है। बर्तन वगैरह सब सारा है। फिर खाना वगैरह कैसे खा रहे हैं? खाना वगैरह यहाँ मिल जा रहा है। हाँ। खिलाते हैं, मिल जाता है? हाँ। ठीक रहता है खाना? हाँ, खाना पीना ठीक है, ठीक है। अच्छा,
है यहाँ वाले कॉलोनी वाले। बच्चे वगैरह? बच्चा वगैरह है ये रहा। तो आप उठ क्यों गई अभी? अभी गर्मी लग रही थी, मच्छर काट रहा है। मच्छर भी काट रहा है। तो देखिए यहाँ पे कोई ऑटो में सोया है, कोई इस तरीके से सोया, और ये जो लंबा रेला है वो आपको दिखाई देगा। मेरे कैमरा पर्सन सुनील से मैं कहूँगा कि वो आगे की तरफ दिखाएं। तो ये चलते जाएंगे आप, और आप यहाँ पर देखिए बच्चे, क्या लोगों के पैर में चोटें लगी हुई हैं। आपके पैर में चोट मैं देख रहा हूँ, ये कैसे चोट लगी है आपके पैर में? सामान निकाल रहे थे तो वैसे कांच लग गया। सामान निकालते निकालते ही कांच लग गया। क्या क्या सामान डूबा अंदर? सारे सामान डूब गए। सारा सामान डूब गया। क्या क्या निकालने में कामयाब हो पाए? कुछ नहीं निकाल पाए, सिर्फ एक अनवारी निकाल पाए बस। अच्छा, बाकी सब ऐसे पानी में पड़ा हुआ। बाकी सब ऐसे ही पानी में। खाना वाना कैसे खा रहे हैं? खाना यहाँ लोग दे जाते हैं, वही खा रहे हैं। मतलब जो मिल जाता है खा लेते हैं। और क्या करें, कहाँ जाए? घर होने के बावजूद बेघर हो गए। क्या करें, रोड पे पड़े हुए हैं, बेघर बने हुए हैं। तो अभी आप उठ क्यों गए? सो रहे थे आप? नहीं, लेटे हुए, मच्छर लग रहे हैं ना काफी। नींद भी नहीं आ रही है? आ रहे हैं मच्छर की वजह से। तो सरकार की तरफ से कोई आया, कोई कर्मचारी वगैरह आता है? कोई भी नहीं, कोई नहीं। सुविधा दे रही है सरकार की तरफ से। ये बेड वगैरह किसके हैं? नहीं तो ये अपना सब है। ये सारा सब कुछ आपका है? जी, जहाँ तक झुग्गी भी बना के नहीं दिया अभी। तो ये टेंट वगैरह भी नहीं दिया है। कुछ भी नहीं दिया है प्रशासन की तरफ से? ये तो अपना घेर घेर निकालते टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, परिवार कहाँ है आपका? परिवार आगे गए हैं, मक्की मस्जिद। मतलब परिवार भी आगे कहीं है, कोई पता नहीं है कोई, लेकिन जो है जो लोग हैं जिनके घर जो है वो डूबे अच्छा हुए अहमद, हैं। वहाँ पे भोजन तो मिल जा रहा है लोगों को, और लोग जो है उन टेंट्स में या खुले में किसी तरह से लेटे हैं या आराम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है। लेकिन जन सुविधाओं की क्या स्थिति है? और महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल और बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी वहां पर। अहमद जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, जो सबसे बड़ी चुनौती है महिलाओं के लिए, जितना हमने बात किया, उनके लिए सुबह टॉयलेट जाने की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो है वो कुछ स्कूल ज़रूर बनाए गए हैं, उनको जो है रिलीफ सेंटर में ज़रूर तब्दील किया गया है, मंदिर हैं या फिर मदरसा हैं उनमें जो है वहाँ पर लोगों को रखा गया है। लेकिन जो टॉयलेट की समस्या है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन, आबादी इतनी ज्यादा है। विश्वकर्मा कॉलोनी में आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि 2000, 2500, 3000 घर हैं, और हर घर में भी अगर आप 3 लोगों को मान के ले चले तो ये संख्या 9000, 10,000 के पार चली जाती है। तो ऐसे में 10,000 लोगों के लिए जिस तरीके का प्रबंध जो है वो प्रशासन की तरफ से किया गया है वो जाहिर तौर पे नाकाफी है। और वो दिख रहा है, अगर मैं बताऊं तो जो वो दिख रहा है, वो तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वो दिख रहा है। उनकी शिकायत ये थी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्या शिकायत थी? जी, उनकी शिकायत ये भी थी कि पानी जो जिन लोगों से हमने बात करी उनकी शिकायत ये थी कि पानी जो है वो अचानक से नहीं बढ़ता। सरकारों को, प्रशासनों को, जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्हें पता चल जाता है 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे पहले कि हाँ, यमुना का जलस्तर जो है वो इतना ज्यादा बढ़ने वाला है और इन इलाकों में, जो नीचे के इलाके हैं, उन इलाकों में पानी भरने वाला है। तो ऐसे में वक्त रहते, समय रहते उन्हें बाढ़ का दंश क्यों झेलना पड़ रहा है? क्यों नहीं प्रशासन की तरफ से जब एक मैकेनिज्म बनाया गया? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।